डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की बुक है यूनिट 2 विच इज़ फर्दर डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो हमने फर्दर डिफरेंशिएशन में ये फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव सीखने हैं, फाइंड करने हैं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस चेक करने के लिए, और फिर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस भी फाइंड करेंगे। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा, मिनिमा, ये चीज़ें फाइंड करेंगे। ये फर्दर डिफरेंशिएशन में इंक्लूड होंगी। अब इसकी जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर की, वो पंजाब बोर्ड ने फर्स्ट ईयर में ऐड कर दी हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, उसमें आप बेसिक डिफरेंशिएशन, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ये सीखते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे फर्दर डिफरेंशिएशन से, बट उसके लिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने जस्ट बेसिक्स पर बात करनी है। अब बेसिक्स क्या है? सबसे पहले बाय डेफिनेशन आपको पता हो कि डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन क्या है, या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन क्या होता है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले है पावर रूल। अब पावर रूल क्या है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हो x की पावर n, तो पावर रूल ये कहता है, हमने इसका प्रूफ भी किया था, बाय डेफिनेशन प्रूफ किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। पावर रूल ये होता है बेटा, डायरेक्ट अगर हम इसको अप्लाई करें तो n(x(n-1), इट मीन्स के अगर x की पावर n हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, आप पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे? पावर शुरू में आ जाएगी एज ए कोफिशिएंट, और फिर पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। ठीक है, लेट से x की पावर 6 है, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये कैसे अप्लाई होगा पावर रूल? अब पावर शुरू में पावर 6 है बेटा, तो पावर शुरू में पावर आ गई 6, x की पावर, इस पावर में से आपने एक माइनस कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? 6x की पावर 5। तो सिंपल पावर रूल ये है कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर शुरू में और फिर पावर में से एक माइनस। इसी तरह से अगर x की पावर 100 हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ये होगा कि पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100x की पावर 99। तो ये सिंपल पावर रूल है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं और समझते हैं। बेटा, अगर हमारे पास अदर देन x कोई फंक्शन हो, या ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 ना हो, तो जनरल फॉर्म पावर रूल की क्या है? लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर n है, तो इस केस में क्या होगा? आपने पावर रूल अप्लाई करना है एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया, पावर शुरू में और फिर पावर में से एक माइनस। तो जैसे x के लिए हमने इसको सीखा था, उसी तरह यहाँ पर हम फंक्शन पर उसी तरह से पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब आउटर फंक्शन यहाँ पर पावर रूल है, तो हमने पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। आउटर फंक्शन क्योंकि पावर है, तो इस पर पावर रूल इस तरह से अप्लाई की कि पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। फिर बेटा, जिस फंक्शन की पावर है इसको हम इनर फंक्शन कहते हैं। आपने साथ इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम साथ पावर रूल अप्लाई करने के बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स जो भी होगा आपके पास, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब अगर x के केस में हमने ये चीज डिस्कस नहीं की, इसको इंक्लूड नहीं किया, उसकी वजह ये है बेटा कि जब x इनर फंक्शन होगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 साथ मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना,
तो अगर आपके पास फंक्शन x हो तो फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। बट अदर देन x के केस में आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है पावर रूल की, और ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो सिंपल फॉर्म थी पावर रूल की। अब कोई ऐसा फंक्शन लेते हैं जिस पर हम ये जनरल फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो लेट्स से बेटा आपके पास है 2x प्लस 5 पावर 5। अब आप क्या करेंगे, अब आउटर फंक्शन पावर है, आपने पहले पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या है बेटा, पावर शुरू में, और ये फंक्शन एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस 5 पावर में से 1 माइनस, फिर इनर फंक्शन बेटा यहाँ पर आपके पास है 2x प्लस 5, तो आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करें। ये इनर फंक्शन है, आपने इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इनर फंक्शन है बेटा 2x प्लस 5। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 4 और साथ 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो इसको किस तरह से, आप 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ, ये डायरेक्ट कांस्टेंट है तो 5 का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा बेटा 5 इंटू 2x प्लस 4, 2x प्लस 5 पावर 4 इंटू 2, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2, 2 5 आर 10 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 4। तो ये आपके पास सिंपल पावर रूल आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो चीज़ आपने लाजमी रिवाइज करनी है, समझनी है, वो है प्रोडक्ट रूल। बेटा प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हों u और v, और ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे यहाँ पर u और v, ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। अब आपने इनका डेरिवेटिव लेना है। ये u और v दो फंक्शंस हैं या टर्म्स हैं इन्वॉल्विंग वेरिएबल। अब वेरिएबल x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल। सो u एंड v आर टर्म्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल, ठीक है। ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो प्रोडक्ट का जब डेरिवेटिव फाइंड करना होगा दो फंक्शंस के, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या आप कह लें u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। आपने क्या करना है बेटा, पहले एक फंक्शन को बाहर रखना है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैंने यहाँ पर उनको u और v कह दिया, तो आप इस तरह से याद रख लें, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब एक बार डेरिवेटिव के साथ आएगा और एक बार सिंपल आएगा। अब क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप पहले ये लिख देते हैं v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u और फिर लिख देते हैं प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है। अब हम इस प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेट से बेटा हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, फाइंड dy ओवर dx। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको यूँ सॉल्व कर लेता हूँ। लेट से हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है बेटा x और एक है 1 प्लस एक्स की पावर 4। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट से बेटा u इज इक्वल टू, पहले फंक्शन x को हम u मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन को v मान लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब प्रोडक्ट रूल में हमें चार चीज़ें चाहिए, u, v और u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव। तो जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो डेरिवेटिव ऑफ x आप जानते हैं 1 होता है, तो बेटा u का डेरिवेटिव क्या आ गया 1।
इसी तरह से v का जब डेरिवेटिव लेंगे तो v के डेरिवेटिव में आपने पहले पावर रूल अप्लाई करना है। तो जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये पावर रूल यूं है, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो 4 शुरू में और पावर में से 4 में से एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3, और साथ आपने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन है बेटा 1 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3। 1 का डेरिवेटिव होता है बेटा 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आपके पास 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव सिंपली बन जाएगा 1, और ये v का डेरिवेटिव आपके पास आया 4 इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 या क्यूब। अब चार चीज़ें आपके पास पूरी हो गई बेटा, u, v, u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास u है, ये u का डेरिवेटिव है बेटा, इसी तरह ये v है और ये v का डेरिवेटिव है। अब हम इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल है dy over dx is equal to u as it is derivative of v प्लस v as it is derivative of u। सो ये हमारे पास बनेगा u as it is, u था x, डेरिवेटिव ऑफ v। अब v का डेरिवेटिव जब हम देखेंगे तो v का डेरिवेटिव है हमारे पास 4 इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ v की जगह 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस v एज इट इज़, तो v क्या था हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 और डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u x था तो उसका डेरिवेटिव 1। अब ये बन गया सिंपली 4x इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर 4, तो ये आंसर आ गया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट रूल समझ आ गया होगा। अब हम बेटा बात करेंगे क्वोशंट रूल की। बेटा अगर आपके पास दो फंक्शंस हों वो डिवाइड हो रहे हों, लेट्स से u और v दो फंक्शंस हैं इन्वॉल्विंग वेरिएबल x और हम इनका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तो हम उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल कब अप्लाई होगा? जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों इन्वॉल्विंग वेरिएबल x या t या थीटा जो भी वेरिएबल हो। अब क्वोशंट रूल क्या है? तो u और v अगर डिवाइड हो रहे हो, ऊपर वाले फंक्शन को आपने u कहना है और नीचे वाले फंक्शन को आप v कहेंगे, तो ये क्वोशंट रूल है। इसका फार्मूला है डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, डिवीजन में बेटा आपने लिखना है डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर और फिर ऊपर v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो कैसे अप्लाई होगा बेटा? डिवाइडेड बाई आएगा v स्क्वायर, फिर ऊपर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। क्योंकि दरमियान में बेटा माइनस है तो आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करना। जैसे प्रोडक्ट रूल में मैंने आपसे कहा था, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले u एज इट इज लिख रहे हैं या v एज इट इज लिख रहे हैं, यहां पर फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पर दरमियान में माइनस का साइन है, तो वो साइन चेंज करने से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो क्वोशंट रूल में आपने ख्याल रखना है, ये एज इट इज इसी तरह से आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। अभी हम एक फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। अब लेट्स से बेटा ये आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन है और इसमें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, dy ओवर dx आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है हम इसको नाम दे देंगे बेटा u का, और जो नीचे वाला फंक्शन है इसको हम v कह देंगे, जैसे हमने अभी क्वोशंट रूल याद किया था, रिवाइज किया था उसी तरह से। तो हम उसी तरह से जैसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया था, हम इसी तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को बेटा हमने लेट कर लिया u, तो u है a प्लस एक्स, और नीचे वाले फंक्शन को हमने v मान लिया, तो ये है a माइनस एक्स।
अब क्वोशंट रूल के लिए भी आपको चार ही चीजें चाहिए बेटा, यू वी, u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव। तो आपने यहीं पर u का डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लेना है। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। तो हमारे पास du ओवर dx आ गया 1। इसी तरह से जब dv ओवर dx फाइंड करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो हमारे पास dv ओवर dx इक्वल आ गया -1 के। अब हम यहां पर क्वोशंट रूल लिखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्वोशंट रूल है बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो हमने कहा था डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये बन जाएगा बेटा v एज इट इज, तो v क्या है बेटा a माइनस एक्स into derivative of u that is 1 minus u as it is which is a plus x into derivative of v that is -1 divided by v square। तो v है बेटा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बेटा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, ये सिंपली क्या बन जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। तो इस तरह से बेटा क्वोशंट रूल आप अप्लाई करते हैं, और ये क्वोशंट रूल है। मैंने आपको क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और पावर रूल, ये तीन चीज़ें रिवाइज करवानी थी, रिकॉल करवानी थी। तो मैंने आपको इस वीडियो में बेटा ये बेसिक रिवाइज करवाई हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट लेंगे और फिर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।